क्लास 9 का जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसका पार्ट 2 ये जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या क्या संभावना है, कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले 1 मार्क्स जो क्वेश्चन है उसको आप लोग समझिए कि यहाँ पर है व्हाट वेयर द व्यू ऑफ लिबरल्स इन 19th सेंचुरी यूरोप रिगार्डिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो 1 नंबर का है कि उनका लिबरल का क्या व्यूज़ था। तो उसने कहा था कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसने जैसे कहा था। इसका आंसर आपको बाद में इसके नीचे में लिख दे रहे हैं, आप कोशिश करिए कि इसको जो है आप मतलब कि आंसर जो है अभी इसको लिखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर लिखिए, उसके बाद इसका आंसर जो है तुरंत अपलोड कर दे रहे हैं। व्हाट वाज द रूट ऑफ द सोशल एविल अकॉर्डिंग द सोशलिस्ट के अनुसार जो सबसे बड़ा बुराई क्या था, सामाजिक बुराई क्या था। हाउ द प्रॉपर्टी वाज टू बी कंट्रोल इन ए सोशलिस्ट सोसाइटी। तो ये 3, 4, 5, 6 का क्वेश्चन आप पॉज करके पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसका जो ऑप्शंस है आप अपने आंसर लिखने की कोशिश करिए। उसके बाद जाके वीडियो को पाउच करके, अगर नहीं लिखे तो पाउच कर लीजिएगा, तो पाउच करके जो इसको लिखिएगा यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। 6 का यहाँ पर हो गया। 6 के बाद जाके आप 7 का लिखिए। आंसर लिखना है इसका, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना है। इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको ये नहीं कि लिखने लगे क्वेश्चन, जिसको हम बोल रहे हैं क्वेश्चन उतारने को उसको क्वेश्चन उतारिएगा। फिर हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ द कम्युनिस्ट सोसाइटी, कौन लेके आया। तो यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर सी लिखा गया। बहुत सारा बुक में जो सी लिखा जाता है एक्चुअली कार्ल मार्क्स है। बहुत सारा बुक जो अभी जो आया है उसमें कार्ल मार्क्स लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जाके 9 को लिखिए, 9 का आंसर दीजिए। फिर 10th का आंसर लिखिए। फिर 11 का जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसको कोशिश करें लिखने का। इसी तरह से 15 तक लिखिए, पॉज करके वीडियो आंसर सारा। फिर जो 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको क्या करिए आप लोग कि क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन उतारने के बाद उसका आंसर अपने से लिखिए। जैसे व्हाट वेयर द मेन आइडियाज़ ऑफ लिबरल इन द 19th सेंचुरी यूरोप के लिबरल्स का आइडिया क्या था, डिफरेंस बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ द लिबरल एंड रेडिकल्स। सारा क्वेश्चन लिखा लीजिए, वाट लिख लीजिए। 3 नंबर का आ सकता है या 5 नंबर का। वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए धीरे धीरे। सारा जब कौन सा क्वेश्चन लिख लेंगे आप, 10 तक लिख लेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा रुक के आप अपने से आंसर लिखने की कोशिश करिए। उसके बाद जाके आंसर मैच करिएगा। अगर आंसर गलत होगा तो उसको माने कि आंसर को याद कर लीजिएगा। आंसर जो है बुक जैसे ही देना है, अपने ज़्यादा दिमाग नहीं बढ़ाना है, इसलिए उसको क्वेश्चन को ये कर लीजिए। तो ये इतना क्वेश्चन इस चैप्टर से उठ सकता है जो मतलब जिसी तरीके से कि क्या क्या है 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसका आंसर जो है आप है जैसे पहले 1 मार्क का था, तो 1 मार्क्स का आंसर को पहले मैच कर लीजिए, जो आपने आंसर लिखा था वो सही है कि नहीं। सारा को इसको मैच कर लेने के बाद जाके जैसे लिबरल डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो विश्वास करता था जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी को वोट देने का अधिकार है, जैसे मैंने बताया था। तो इस तरह सारा आंसर आप मिलाइए वीडियो को पॉज करके। 15 आंसर्स है इसका, जो 1 नंबर्स का, उसको पॉज करके मिलाइए पूरा। फिर उसके बाद जाके जैसे मेन आइडिया ऑफ लिबरल्स जो 3 मार्क्स का था, तो ये 5 नंबर का भी आ सकता है, इसलिए इसको 5 पॉइंट बना दिए हैं कि इसको 5 पॉइंट का आंसर आप मिलाइए। अगर आपने आंसर लिखा है सही सही तो 5 पॉइंट, इसमें से जैसे 6 पॉइंट हम डालें 6 पॉइंट निकल सकता है, और ऐसे ही आंसर लिखना है तो उसको कोई भी 5 पॉइंट आप लिखिएगा। वीडियो पॉज करके आंसर मिलाइए, अगर गलत हो रहा हो तो उसको याद कर लीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स, क्या डिफरेंस है रेडिकल। जैसे कि लिबरल्स का टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन, लेकिन जो रेडिकल्स था वो कहता था कि जो मेजोरिटी है उसका हो। तो यहाँ पर ये हो गया 2 का आंसर, आपको आप पाउच करके इसका लिखिए। फिर जाके यहाँ पर 3 का जो क्वेश्चन था कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो उसका क्या आइडिया था सोशलिस्ट का, कौन कौन उसको लेके आया, विजन्स कौन कौन लेके आया। तो 3 का आंसर जो 5 नंबर का आ सकता है, तो इसका जो सबका विजन्स है, इसको वीडियो को पहले आराम से इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद जाके इसको लिखिएगा। जैसे कार्ल मार्क्स का यहाँ पर केस से दिया हुआ स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, थोड़ा हड़बड़ी में टाइपिंग हुआ है अभी,
उसके बाद आंसर अगर गलत हो रहा है तो उसको मैच कर लीजिए और आंसर को याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मिलाइए। 4 का जैसे 3 मार्क्स का आएगा, जैसे कि अप्रैल थेसिस क्या था उसके बारे में 3 ही वो अप्रैल थेसिस था कि उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार से वापस होना था, फिर जो लैंड था पिजन को ट्रांसफ़र करना था और बैंक को नेशनलाइज करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का है, जैसे ये 5 पॉइंट आ सकता है, इसलिए इसका जितना पॉइंट हो सकता है कि आफ्टर रिवोल्यूशन क्या क्या हुआ, तो इसको ये किया गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जाके यहाँ सबका आंसर लिखने के बाद जाके आप इसको मैच करिए कि क्या चीज़ है। वीडियो को थोड़ा फास्ट ले जा रहे हैं ऊपर का। फिर 6 का आंसर लिखिए। 3 में भी आ सकता है कि रशियन सोसाइटी वाज सोशलाइज्ड बाय, कैसे किया जा सकता है, तो वही था जो थेसिस जो था लेनिन का, उसी में से भी आप लिख सकते हैं। सेंट्रल प्लानिंग आया, 5 ईयर प्लान्स आया। उसके बाद जाके क्वेश्चन नंबर 106 का कुछ पॉइंट यहाँ पर भी है। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, ऐसे हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड से बढ़ा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये 5 नंबर का ही आएगा कि कार्ल मार्क्स जो था क्या क्या आइडिया सोशलिस्ट में सोशलिस्ट आइडिया बताया। इसको जैसे बताया कि सोशलिस्ट कंसिडर प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ द ऑल सोशलिस्ट, कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जैसे सामाजिक बुराई के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एक बुराई माने कि सबसे अभिशाप है, सारा जो सामाजिक बुराई का जड़ जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फिर मार्क्स जो कहा कि इंडस्ट्री सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट को उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वहाँ पर पब्लिक आना चाहिए, पब्लिक को आना चाहिए, वर्कर को आना चाहिए। फिर 8 का आंसर को मैच करिए और गलत होगा तो उसमें कैसा था, उसमें 8 का जो माने कि पार्लियामेंट कैसा था, उसमें सोसाइटी कैसा था, जार था, उसके बारे में क्वेश्चन था 8 का। इसको थोड़ा पॉज करके लिखिएगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा रहे हैं। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा रसिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो 2 पॉइंट यहाँ पर है। कैजुअलिटी हो गया कि 7 मिलियन जो पीपल्स था वो मारा गया या लगभग घायल हो गया जो आर्मी था। उसके बाद जाके सीवियर इफेक्ट पड़ा इंडस्ट्री में। फिर जो इसका और जो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो कुछ पॉइंट यहाँ है 3 में। फिर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टालिन कैपिटलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम से कैसे उसने कहा, तो इसको आप धीरे से लिखिए, 5 नंबर का आएगा। अगर गलती हुआ होगा तो इसको आंसर को लिख लीजिए यहाँ से। उसके बाद जाके अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो ये कर सकते हैं। उसके बाद जाके जैसे 10 क्वेश्चन था तो 10 क्वेश्चन को लिखिए इसको, और अगर कहीं इतना ही आप पढ़ के जाइए, इसी में से आपका जितना चैप्टर 2 का जो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतना पूरा हो जाएगा। थैंक यू।